मैं आज आपसे बात करने आया हूँ एक शब्द के ऊपर, उसका नाम है सम और भोग। और जब इस शब्द को जोड़ा गया तो नाम बन गया संभोग। और संभोग शब्द के होते ही घर के सभी परिवार के लोग अलग अलग हो जाते हैं, माँ अलग, बाप अलग, बहन अलग और भाई अलग। बोले किस शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, क्या टाइटल दिया वैद्य जी ने? बिल्कुल, आज मैं सही शब्द का सही मतलब बताने आया हूँ और सही शब्द का गलत मतलब निकालकर ये शब्द को घृणित कर दिया। तो सुनिएगा मेरी वीडियो ध्यान से। बात शुरू करते हैं हम जीवन की ऊर्जा से। हमारे भारत देश में हमारी गृहिणी को, हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी पत्नी को बचपन से ही एक ताकत दी गई, उसे बोलते हैं जैव ऊर्जा, जीव ऊर्जा, जीव को पैदा करने की ताकत। उस जीव ऊर्जा से माँ बाप अपनी अपनी ऊर्जा का समन्वय करते हैं, अपनी अपनी ऊर्जा का संयोग करते हैं, शुक्र शोणित को धारण करते हैं और उसके फलस्वरूप आप और हम एक ऊर्जा लिए मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं। तो मनुष्य शरीर कुल मिलाकर एक ऊर्जा का नाम है। उस ऊर्जा को हमने संभोग शब्द देकर गिरा दिया। वास्तव में अगर आप देखा जाए तो मनुष्य और पशुओं में क्या समानता है? पशु भी संभोग करते हैं, पशु सही में संभोग करते हैं, पर मनुष्य संभोग नहीं करता। मनुष्य ऊर्जा का संचय करता है और फिर ऊर्जा का सदुपयोग करके ऊर्जा को जन्म देता है। ये फर्क है इस शब्द का मतलब निकालने में मनुष्य की योनि में और पशुओं की योनि में। क्योंकि पशुओं के अंदर प्रभु ने दिमाग नहीं दिया, पशुओं के अंदर प्रभु ने मस्तिष्क और विवेक शक्ति नहीं दी, गलत और सही का निर्णय करने की ताकत नहीं दी। लेकिन हम मनुष्यों को तो शुरू से ही प्राप्त है। और इसीलिए मैं इस जैव ऊर्जा के लिए एक शब्द बोलकर अपनी बात को कह दूं कि तू यकीन करे ना करे, पर तेरे प्यार में मैं संवर गया और तेरे इश्क में वो जुनून है कि मैं इस संसार और समाज की मर्यादाओं से हद पार कर गया। इसीलिए इसका नाम जीव ऊर्जा है। हमें लड़ना पड़ेगा इस संसार की मान्यताओं से, रूढ़िवादिताओं से और घृणित परंपराओं से। अभी मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताता हूँ कि ऊर्जा किसे कहते हैं। लौकिक संसार के अंदर आपने देखो, अगर बहुत सारे धन का संचय किया जाता है और अगर धन को खर्च किया जाएगा तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सोच समझकर धन को खर्च करो। अगर धन इतना जरूरी है कि उसको संग्रह करना चाहिए और सोच समझकर उसे खर्च करना चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार मेरे भाई लोगों, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे मोहम्मद, मेरे कृष्ण, ये जैव ऊर्जा भी बहुत बड़ा धन है, परम धन है। इस जैव ऊर्जा का संचय करो, इस जैव ऊर्जा का संग्रह करो और जैव ऊर्जा को जब भी खर्च करना हो मेरे भाई, ध्यानपूर्वक करो, होशपूर्वक करो, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप समझदार हो, आप विवेकवान हो और भारत में पैदा हुए हो। क्योंकि भारत विश्व पटल पर योग गुरु के नाम से जाना जाता है और योग का मतलब योग समत्वम उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, कि हमारे पास जो ये जैव ऊर्जा है इसका उपयोग, इसका सदुपयोग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि इस ऊर्जा से एक नई ऊर्जा का जन्म होगा और उस ऊर्जा के रूप में ही मैं आपसे बात कर रहा हूं और वही ऊर्जा के रूप में आप सब लोग मुझसे सुन भी रहे हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो के टाइटल में कहा कि ये वीडियो सब लोग बैठ के देख भी सकते हैं और सब लोगों को भेज भी सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको लास्ट में ये बात कह दूं कि ये शब्द, ना तो ये शब्द नीच है, ना इस शब्द का मतलब नीच है। ये तो हम जानवरों की तरह हो गए, इसलिए शब्द ने अपना स्तर भी गिराया और फिर इतने पावन और पवित्र शब्दों का स्तर भी गिरा दिया। तो मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है, ये वीडियो सबको शेयर करो और इस शब्द का सही सही मतलब निकालकर अपनी ऊर्जा का संचय करके एक नई ऊर्जा को जन्म देने के लिए अपना विवेकवान मनुष्य होने का कर्तव्य पूरा करिए। आप सभी को नमस्कार।